जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 21 जून। तो 21 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो याद रखना, आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। क्लियर है? तो आईआईटी मद्रास ने किसके लिए? सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? याद रखना, पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा जापान, और जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, जो क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। क्लियर है? 6 अगस्त को लिटिल बॉय गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को फैटमैन नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। क्लियर है? तो हाल ही में कौन सा देश जो पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो आपका जवाब हो जाएगा जापान। क्लियर है? याद रखना, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। जबकि इसकी स्थापना अगर बात कर लिया जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स अर्थात बेल्जियम में। स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। चलिए, हाल ही में सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो याद रखना, हाल ही में केंद्र सरकार ने असम राइफल भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। कितना? 10% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हमजा अब्दी बरे को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? याद रखना, हमजा अब्दी बरे को सोमालिया देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो हमजा अब्दी बरे किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? सोमालिया। तो बात आई है सोमालिया, तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। क्लियर है? और यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद। क्या नाम है? हसन शेख मोहम्मद। जबकि सोमालिया की मुद्रा का नाम है सोमाली शिलिंग। क्या बोलेंगे? सोमाली शिलिंग। क्लियर पॉइंट? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखना, हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक श्रीनगर में की जाएगी। कहां पर की जाएगी? श्रीनगर में। बात आई जीएसटी की, तो आप देखेंगे जीएसटी होता क्या है? तो गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। अब आपको ध्यान देना है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुई है। क्लियर पॉइंट? साइबर और सुरक्षा, साइबर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? याद रखना, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पर? तो साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर? नई दिल्ली में। क्लियर है? तो बात आई है दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ पर लोकसभा सीट है दिल्ली में 7, जबकि राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 70। कितना है? 70। क्लियर पॉइंट? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुओर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखेंगे, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में कुओर्टेन खेलों में कौन सा पदक जीता? तो आपका जवाब हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बात आई है फिनलैंड की, तो फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 1000 झीलों का देश कहा जाता है। याद रखे रहना आप लोग। फिनलैंड यूरोप कॉन्टिनेंटल का देश है। तो यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश हैं। कितने देश हैं? 46 देश हैं। इसके ज़्यादातर देश प्रायद्वीपीय देश है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। इसीलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, प्रत्येक जून में 20 जून को
शरणार्थी दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है कब? 20 जून को। हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो याद रखना, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। किसे? रंजना प्रकाश देसाई को क्या नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। क्लियर है? और ये किसका स्थान लेंगे? तो याद रखना, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई न्यायमूर्ति चंद्रमौली की जगह लेंगे। किसकी? न्यायमूर्ति चंद्रमौली की जगह लेंगे। हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो फुजियान कौन सा तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक है? चीन का। तो चीन ने अपना तीसरा सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान, नाम याद रखना, फुजियान लॉन्च किया। तो चीन की बात आई है तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी, ऑफिशियल मुद्रा रेनमिनबी है। और एक मुद्रा याद रखेंगे युआन। तो जैसे भारत में रुपया है वैसे वहाँ पर रेनमिनबी, जैसे भारत में पैसा है वैसे यहाँ पर युआन है। क्लियर है? चीन की दीवार किसने बनवाई थी? तो शी हुआंग टी। किसने बनवाया था? शी हुआंग टी। क्लियर है? आइए प्रीवियस डे के रिवीजन करते हैं। उसके पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ लाल रंग की बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में सेशन को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं प्रीवियस डे के प्रश्नों में क्या है। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड के ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभ आरंभ किसने किया? तो याद रखिएगा, राजनाथ सिंह। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही कमेंट किए होंगे। कौन सा देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो चीन देश 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। कौन सा देश? चीन। कितने देशों का समूह ब्रिक्स? तो BRICS। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। सबसे बाद में जुड़ा देश यहाँ पर है साउथ अफ्रीका। कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो आपका जवाब हो जाएगा गुजरात। तो कौन सा राज्य? गुजरात राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।